आज स्कूलों की ये स्थिति है, ना तो बिल्डिंग है, ना बिल्डिंग के अंदर कोई फर्नीचर है, ना कोई लेबॉर्ट्री है, ना कोई पुस्तकालय है और ना प्रॉपर शिक्षक हैं। ओवरऑल एक चौथाई शिक्षक भी स्कूलों में मौजूद नहीं हैं। कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए। मैडम, अभी हरियाणा राज्य में स्कूलों, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं हरियाणा के, उनमें सरकार की नीति के द्वारा एक रखा गया जिसके तहत अध्यापकों का ट्रांसफ़र हो रहा है और जिसके चलते हरियाणा स्कूल में जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें अध्यापकों की कमी है और जिसकी वजह हज़ारों बच्चे हैं जो बिना पढ़ाई के स्कूलों में बैठ रहे हैं। तो क्या इस तरफ भी कुछ कदम उठाए जाएंगे सीमा त्रिखा जी के द्वारा? मैं वैसे तो शिक्षा मंत्री नहीं हूँ। आप शिक्षा मंत्री नहीं हैं, पर आप विधायक हैं। लोग आपसे उम्मीद रखते हैं और आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो बड़कल विधानसभा है उसी में कुछ ऐसे स्कूल आ रहे हैं जिन्हों में 500 ये अंदाज़ा है, मतलब एक इससे अधिक है, 500 स्टूडेंट्स के बीच में मात्र 2 टीचर हैं। आप समझिए किस तरीके से पढ़ाई हो रही है उन सरकारी स्कूलों की। मंत्री नहीं हूँ और मैं खुद शिक्षिका रही हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों पे बहुत गौर करती हूँ। दोस्तों नमस्कार। मजदूर मोर्चा की ओर से मैं सतीश कुमार आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का विषय शिक्षा को लेकर है और शिक्षा के नाम पे राजनीति का मसला भी है। बात शुरू होती है मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के एक भाषण से। वो अपने भाषण में कहती हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो पहली से 5वीं जमात तक 8वीं जमात तक हम 500 रुपया देंगे, उसके बाद फिर हम 1000 रुपया देंगे, उसके बाद फिर हम 1500 रुपया देंगे 12वीं जमात तक, और लाइक दैट वो बातें कह रहे हैं। दरअसल चुनावी माहौल में सत्ता पाने के लिए झूठ बोलना एक आम बात हो गई है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना कोई नई बात नहीं है, पहले से बनाते आए हैं और आगे भी बनाते जाएंगे, क्योंकि लोगों को भी बेवकूफ़ बनने का बड़ा शौक़ है और बन के बड़े खुश रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि पहले क्या कहे गए थे, पिछली बार ये क्या कह गए थे, आगे क्या कहेंगे। कोई सोचने की ज़रूरत समझता नहीं है। इसलिए नेताओं को भी बड़ा माफिक आता है कि जो मुंह में आए एक बार बक दो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी बाद में देख लेंगे हम क्या होना है। फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, चलो संघी शासन जो मोदी का शासन है, इससे पिंड छुटाने के लिए अगर लोग इनके बहकावे में भी आ जाएं, चलो मैं फिर भी तसल्ली कर लेता हूँ। लेकिन शिक्षा की बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। ये कह देना कि हम इतना खर्च करेंगे और ऐसे करेंगे, आप ये क्यों नहीं कहते कि हम हर बच्चे को स्कूल में लेके आएंगे? कोई भी बच्चा जो राइट टू एजुकेशन की आप बात करते हैं, जिसके लिए आपने कह दिया अगर राइट टू एजुकेशन में आपका राइट नहीं मिलता तो कोर्ट में जाइए। वो ड्रामे की बजाय एक्चुअली कांग्रेस के वक्त में राइट टू एजुकेशन आया था, और जब लोगों ने कहा कि एजुकेशन नहीं मिल रही तो सिब्बल ने कहा था कि कोर्ट में जाइए, ताकि सिब्बल जैसा की दुकान चलती रहे। कोर्ट में तो बहुत कुछ पहले ही मिल चुका है और आगे भी मिल जाएगा। कभी कुछ मिला है कोर्ट से? नहीं मिलता। खैर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजाय ये कहना कि हम पैसे देंगे, पैसे क्यों देंगे, तुम स्कूल खोलिए ना। स्कूलों के अंदर क्या व्यवस्था है? आज स्कूलों की ये स्थिति है, ना तो बिल्डिंग है, ना बिल्डिंग के अंदर कोई फर्नीचर है, ना कोई लेबॉर्ट्री है, ना कोई पुस्तकालय है और ना प्रॉपर शिक्षक हैं। ओवरऑल एक चौथाई शिक्षक भी स्कूलों में मौजूद नहीं हैं। हाँ, जो संपन्न वर्ग हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक से एक आला तरीन स्कूल हैं, बड़े बड़े हाई फाई स्कूल हैं, जहाँ लाख रुपया महीने का भी है, 50,000 रुपये महीने का भी है, 10,000 रुपये महीने का भी स्कूल है। तो संपन्न लोग हैं, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस ओबीसी को आप, जिस SC ST वर्ग को आप शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, जिनको आप 500 रुपया और 1500 महीना देने की बात कर रहे हैं, वो एक ढकोसला मात्र है। आप किस किस के गिनती करोगे, कितने आए?
तो स्कूल में बच्चा आएगा ही नहीं तो आप पैसे किसको दोगे? तो बजाय पैसे देने का शगुफा छोड़ने के बजाय आप ये गारंटी दीजिए कि कोई भी बच्चा 5 साल का बच्चा कोई भी स्कूल से गैरहाजिर नहीं रहेगा। 84 की बात है, मैं इसमें यूके में था, लंदन में था, तो मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था, तो वहाँ मैंने देखा ये हजूम सा कैसा लगा हुआ है। तो मेरे होस्ट ने मुझे बताया कि ये कोई पाकिस्तानी लोग रहते हैं, तो इनकी बच्ची जो है वो 8-9 साल की हो गई और स्कूल नहीं गई। तो ये जो शिक्षा विभाग वाले हैं वो आए खड़े हैं कि वो बच्ची, ये एक्चुअली बच्चों को छुपा लेते हैं, लड़कियों को कितना ना स्कूल नहीं भेजना। तो कानून वहाँ पे है कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर रह नहीं सकता इतनी उम्र का, 5 से ऊपर या 6 से ऊपर का। तो ये उसको पकड़ने आए हैं और उन्होंने बच्ची को छुपा रखा है। तो वो तमाशा मैंने देखा। तो हमारे यहाँ आपको क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ बच्चे कबाड़ा बीन रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे ढाबे पे बर्तन साफ कर रहे हैं। हाँ, आपने कानून बना दिया कि चाइल्ड लेबर नहीं होगी। चाइल्ड लेबर नहीं होगी तो बच्चा रोटी कहाँ से खाएगा? उसके पास तो गुजारा ही नहीं है। आप 500 रुपये दोगे, 500 रुपये में उसका तो क्या होना है क्या नहीं होना, मैं उसके नहीं जाऊँगा। उस 500 रुपये का क्या सदुपयोग आज भी हो रहा है। आपने कुछ विशेष वर्गों के लिए स्कॉलरशिप रखे हुए हैं, जो SC ST के बच्चे आते हैं उनको, जो आप उनके अकाउंट भी खुलवा रखे हैं, अकाउंट से जो पैसा उसके माँ बाप जो ले जाते हैं उसका क्या होता है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। आप इस बात की गारंटी कीजिए कि हर 5 साल का 6 साल का बच्चा स्कूल में आएगा ही आएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। और जो बच्चा स्कूल में आएगा उसको आप खाना भी खिलाएंगे, उसको आप ड्रेस भी देंगे, उसको आप किताब कॉपी भी देंगे। आप इस बात की गारंटी क्यों नहीं देते? ये नहीं देंगे और ना ही करेंगे। और किसको 500 दिए, किसको 1500 दिए, किसी का बही खाता मिलना नहीं, और पैसे कहाँ से आए और कहाँ गए किसी को नहीं पता चलना। तो ये सिर्फ चुनावी शगुफे हैं। लोगों को इस पर कड़ा नोटिस लेना चाहिए और इनसे सवाल करने चाहिए कि क्यों नहीं आप इस बात की गारंटी देते कि हर बच्चा स्कूल जाएगा और हर बच्चा पढ़ेगा, और हर बच्चे को बराबर शिक्षा के अवसर क्यों नहीं दिए जाते। एक बच्चा जो 20,000 रुपये महीने की फ़ीस में आलीशान माहौल में पढ़ रहा है, बढ़िया शिक्षक हैं, बढ़िया हर तरह का माहौल है, और एक आपके जो टूटे फूटे स्कूल हैं जहाँ पर ना टॉयलेट है, ना बिजली है, ना पंखा है, ना लेना एक ना देना दो, कुछ भी नहीं है, तो वो बच्चा क्या पढ़ेगा और क्या उनके साथ मुकाबला करेगा। फिर कहेंगे कि जी OBC वाले जो हैं वो नालायक रह गए, वो तो कम्पीट नहीं कर पा रहे, वो तो मेरिट में नहीं आए। मेरिट में कहाँ से आएंगे? वो आपने उनको माहौल क्या दिया है? बजाय ऊपर आप सीटों का झगड़ा करते फिर वो 22% देंगे, किसी को 50% देंगे, किसी को 30%। अरे बच्चे को डेवलप करो ना, अपने आप ही आएगा वो नहीं करना। ताकि डेवलप हो जाए वो काम नहीं करेंगे। और ये हमेशा से ही, आज से नहीं रहा, जब से ये SC ST का रिजर्वेशन आया, फिर OBC का रिजर्वेशन आया, रिजर्वेशन का खेल खेलते रहेंगे। असली काम जो बच्चों को स्कूल से लेके पढ़ाना, फिर पर्याप्त मात्रा में यूनिवर्सिटीज़ खोलना, पर्याप्त मात्रा में मेडिकल कॉलेज, पर्याप्त मात्रा में IIT खोलना, वो काम नहीं करेंगे। सिर्फ ढकोसलेबाजी और ढिंढोरेबाजी करते रहेंगे। इसी संदर्भ में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, कांग्रेस की जो पूर्व सरकार थी 2004 से 2014 तक, मनमोहन सिंह की जो सरकार रही, उसमें इन्होंने क्या पाखंड किया, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी जानना ज़रूरी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, और राज्यों के पास पर्याप्त पैसा होता नहीं या नीयत नहीं होती, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन वो खर्च करते नहीं। तो केंद्र ने सोचा चलो हम एक ऐसी व्यवस्था करें जिससे शिक्षा पे खर्च बढ़ाया जाए और शिक्षा के खर्च से कुछ ज़्यादा शिक्षा का विस्तार हो। तो मनमोहन सिंह और उनके जो नंबर 2 थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जो कभी वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम होते थे और आज भी वहाँ से पेंशन पा रहे हैं, खैर उसमें नहीं हमें जाना, उन्होंने एक स्कीम पैदा करी, सर्व शिक्षा अभियान। जो राज्यों का शिक्षा विभाग था, शिक्षा तंत्र था, उसको मजबूत करने की बजाय एक नया पाखंड खड़ा कर दिया, सर्व शिक्षा अभियान। इसका असली मकसद ये था कि जो पुराना आपका शिक्षा तंत्र है उसको मजबूत करने में तो आपको तनख्वाह देनी पड़ती है, उसमें आपको स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, उसकी सैलरीज आपको देनी पड़ेंगी। इस सर्व शिक्षा अभियान के अंदर सब काम ठेके पे,
क्लर्क भी ठेके पे है, उसका अफसर भी ठेके पे है, उस स्टोर कीपर भी ठेके पे है। उनको दुनिया भर का पैसा दिए जा रहे हो और जब पैसे का हिसाब करते हैं वो तो जी गया, वो तो कच्ची नौकरी पे था और वो तो गया। उसका बही खाता कहाँ है, स्टोर में जो सामान आया था, बोला जी वो ले गया। मतलब सर्व शिक्षा अभियान में जो सैकड़ों हजारों करोड़ आया पूरे देश भर में, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारी एक DO अभी जो रिटायर हुई है पिछले दिनों, जो वो भी सर्व शिक्षा अभियान में रह ली, उसके पास भी ग्रांट आई थी, जिस ग्रांट को लेके अभी तक मुकदमा दर्ज है। और वो पड़े रहो मुकदमे, कौन पूछता है मुकदमों को, पैसा खाया पिया हजम हुआ। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब शिक्षा का प्रसार करना नहीं रहा, उसके नाम पे आने वाले पैसे को लूटना और बंदर बांट करना रहा था। अगर नीयत होती तो आपका जो शिक्षा तंत्र था उसको मजबूत करते। उसमें क्या कमियां हैं, शिक्षकों की कमी तो है ही है। शिक्षक के जुम्मे पढ़ाने से अलावा और बेकार बहुत हैं। चुनाव की ड्यूटी भी वही करेगा, पोलियो का अभियान भी वही चलाएगा, जनगणना भी वही करेगा, और कोई फटीक आ गई तो वो भी शिक्षा करेगा। शिक्षक के जुम्मे शिक्षा ना रह के बेकार करना रह गया है। तो वो व्यवस्था ख़त्म करके अगर आपको शिक्षा ही फैलानी है तो शिक्षा विभाग को ही मजबूत करो, शिक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहिए और इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि हम हर बच्चे को, कोई भी 5 साल से बड़ा बच्चा है स्कूल से बाहर नहीं रह सकता, उसको स्कूल में आना ही होगा और उसको खाना भी खिलाया जाएगा और उसको ड्रेस भी दी जाएगी और उसको हर चीज़ दी जाएगी। ये 500 और 1500 का खेल खेलना बंद करो। हाँ, जनता को बहकाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, मोदी सरकार से पिंड छुटाने तक तो ये हो सकता है ठीक रहे, लेकिन ये लॉन्ग रन में ये कोई अच्छा निर्णय नहीं हो सकता। तो इस बात को हमें समझना चाहिए और इस बात की हमें डिमांड करनी चाहिए, जो भी चुनाव लड़ने आए और जब भी कोई वोट मांगने आए तो इन बातों की आप एश्योरेंस मांगिए। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था। धन्यवाद।